हेलो बच्चों, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्पल 2.6 एंड 2.7। बहुत ही दोनों आसान है और कंसेप्चुअल भी है। सो 2 clocks आर बीइंग टेस्टेड अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड क्लॉक लोकेटेड इन अ नेशनल लेबोरेटरी 12 noon बाय द स्टैंडर्ड क्लॉक। द रीडिंग ऑफ 2 clocks आर। सो दो क्लॉक 1 और क्लॉक 2 को टेस्ट किया जा रहा है। और किसके अगेंस्ट किया जा रहा है? तो एक रेफरेंस क्लॉक रखा गया है नेशनल लेबोरेटरी में। जब 12 बज रहे हैं स्टैंडर्ड क्लॉक में, तो दोनों क्लॉक का ऐसे रीडिंग दिया गया है। ठीक है, मंडे से सैटरडे का। और आपसे पूछ रहा है इफ़ यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट डेट रिक्वायर्स प्रिसीजन टाइम मेजरमेंट। आप कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और जो आप एक्सपेरिमेंट करने वाले हो उसमें चाहिए प्रिसीजन टाइम इंटरवल मेजरमेंट्स, तो आप कौन से क्लॉक को प्रेफर करोगे? बहुत ही आसान है। देखो, आप सोचोगे कि क्लॉक 1 ले लेते हैं, ये बिल्कुल क्लोज दिखा रहा है 12 o'clock के, और यहीं पर खा जाओगे आप गच्चा, आप बन जाओगे बेवकूफ़। क्यों बनोगे बेवकूफ़? क्योंकि आपने एक्यूरेसी और प्रिसीजन का जो पिछला वीडियो है यदि नहीं देखा है तो उसको देखिए। एक्यूरेसी क्या होता है कि जो मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू क्लोज टू ट्रू वैल्यू, क्लोज टू ट्रू वैल्यू। सो यहाँ पर देखो कि जो मेजर्ड वैल्यू है ये क्लॉक 1 में क्लोज टू ट्रू वैल्यू है, इसलिए आपने इसको, ये ज़्यादा एक्यूरेट है और इसी कारण से आप ये क्लॉक ले लोगे। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट एक्यूरेसी नहीं है बल्कि प्रिसीजन है। सो प्रिसीजन के लिए क्या होना चाहिए कि रिजोल्यूशन हाई, रिजोल्यूशन हाई। और आपका रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिसीजन टाइम इंटरवल मेजरमेंट। सो क्लियरली आप देखो कि रेंज कितना रेंज है क्लॉक 1 में वेरिएशंस का और कितना रेंज है क्लॉक 2 में वेरिएशंस का। सो यही लिखा गया द रेंज ऑफ वेरिएशंस ओवर द 7 day ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो देखो, इसमें पहला दिन इसमें वेरिएशन आ रहा है 5 सेकेंड का, दूसरा दिन आ रहा है 60 + 15 75 सेकेंड्स। ये सब प्लस में मैं डाल रहा हूँ। 12 o'clock के बाद जो रहा है उसको प्लस में डाल रहा हूँ। इसमें माइनस में जाएगा। सो माइनस मीन्स कि 12 o'clock से कितना ज़्यादा सेकेंड्स ये दिखा रहा है। ठीक है, सो +5 दिखा रहा है, +75 दिखा रहा है। इसमें देखो, इसमें दिखा रहा है -52। ठीक है, इसमें कितना हो गया? ये हो गया 1 minute 50 सेकेंड, मीन्स कि 110 सेकेंड्स। ये हो गया आपको कम है -45 सेकेंड्स। ये कितना हो गया? ये हो गया 1 minute 30 सेकेंड, 60 + 30 90 सेकेंड। ये हो गया 1 minute 19 सेकेंड, 60 + 19 79। सो आप देखो कि मैक्सिमम जो पॉजिटिव हो सकता है वो कितना हो रहा है? 110। और मिनिमम जो निगेटिव है वो कितना है? -52। सो 110 और 52 को ऐड कर दो तो 162। मीन्स आप ऐसे समझो कि ये 12 o'clock है और इससे वेरिएशन ये बाद में बात करोगे तो -52 इधर और +110 इधर। सो क्लियरली 162 सेकेंड्स का वेरिएशन है क्लॉक 1 में। अब हम लोग क्लॉक 2 देखते हैं। सो क्लॉक 2 में टाइम क्या है? 10:15 और 6 सेकेंड। तो इसमें बहुत ज़्यादा, आप बोलोगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। नहीं, इसका जो है ना, इसका सेटिंग गलत है। सेटिंग गलत होने के कारण ये आइडियली आपको क्या होना चाहिए था, मीन्स कि यदि इसको टाइम आप चेंज कर दोगे ना, कितना 10:15 के आसपास में है, मीन्स कि यदि इसके टाइम को आप 1 घंटे 45 मिनट से बढ़ा दोगे ना तो ये सब 12 के आसपास में आ जाएगा। सो ये लेस एक्यूरेट है, लेकिन जो इसका इनएक्यूरेसी है वो आपको क्या है? क्लॉक 0 एरर है, जिसको कि बहुत इजीली रेक्टिफाई किया जा सकता है। ये एक सिस्टमेटिक एरर है, बहुत आसानी से इसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। सो आप इसका बस वो जो आवर हैंड और मिनट हैंड को सही से सेट कर दो तो ये आपको सही टाइम दिखाएगा। तो इसको आप जब चेंज करोगे तो क्या होगा? देखो, इसमें आप इसका रेंज देखो। सो रेंज है 10:15। आप मान लो कि ये स्टैंडर्ड टाइम है। सो इससे प्लस कितना है? +6 है। ये 10:14, तो ये -1 हो जाएगा। आप 10:15 मान लो कि इस क्लॉक के लिए टाइमिंग है 10:15। सो और ये कितना हो गया? +18। ये कितना हो गया? ये हो गया +7। ये कितना हो गया? -7।
ये हो गया आपको +24, ये हो गया +11। सो हाईएस्ट है +24 और मिनिमम है -7। सो 24 और 7 कितना हो गया 31। सो इसके लिए जो रेंज ऑफ वेरिएशन है वो 31 सेकेंड का ही है, बिकॉज ये क्लॉक 10:15 इस समय दिखा रहा होगा। इसका यदि टाइम चेंज कर दोगे 12 o'clock कर दोगे तो ये आपको दिखाने लगेगा, लेकिन रेंज ऑफ वेरिएशन इसमें 31 सेकेंड ही है, इसमें 162 सेकेंड है। सो कौन ज़्यादा प्रिसाइज हुआ? डेफिनेटली क्लॉक 2 ज़्यादा प्रिसाइज हुआ। क्लियर है? सो आई थिंक ये प्रॉब्लम समझ गए होगे। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। यही सारा सब चीज़ सॉल्यूशन में भी लिखा गया है, ठीक है। सेकेंड है, वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इन सक्सेसिव मेजरमेंट द रीडिंग टर्न्स आउट टू बी। आप एक सिंपल पेंडुलम का चेक कर रहे हो टाइम पीरियड, ठीक है, और आया है टाइम पीरियड 2.63 सेकेंड, 2.56, 2.42, 2.71 एंड 2.80। आपको कैलकुलेट क्या करना है? एब्सोल्यूट एरर्स एंड रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, ठीक है। सो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। पहले तो आप इसका मीन वैल्यू निकालो। मीन वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? सारा जो आया, जो फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, 3, 4, 5 सबको जोड़ करके उसको 5 से आप डिवाइड कर दो। सो मीन पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ पेंडुलम क्या होगा? सबको मैंने जोड़ दिया और इसको टी मीन बोल दो या फिर टी बोल दो। सो ये वैल्यू निकल के आया 13.12/5, दैट इज़ 5 to 10 और 6 5 to 10 और 6 एंड 5 2। सो ये 2.624 आया, 2.624। और इसके बाद फिर आपको क्या है कि 2.62 को मीन मानते हुए हर एक में से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या निकल करके आएगा? ये आपको निकल के आएगा एरर। सो आपको एरर केवल नहीं निकालना है, आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है, फिर उसका मीन निकालना है। क्लियरली आपको है 2.624, लेकिन इसमें देखो कि जो आपको वैल्यू दिया गया है सारा, ये सारा वैल्यू क्या है? डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक का है। मीन्स कि जिस भी इक्विपमेंट से ये मेजर किया जा रहा है उसका रिजोल्यूशन 0.01 तक होगा। सो इस कारण से आप क्या करोगे? डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही लोगे। क्लियर है? सो एज द पीरियड्स आर मेजर्ड टू अ रिजोल्यूशन ऑफ 0.01 सेकेंड, सो ऑल times are in the second decimal, it's proper to put the mean period also in the second decimal। 2 डेसिमल तक लेना है और पहले के कारण आप एरर निकाल दोगे। सो 2.63 आया था पहले में, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 0.01 सेकेंड। उसी तरह से सेकेंड में आएगा -0.06, थर्ड में आएगा -0.20, फोर्थ में आएगा 0.09, फिफ्थ में आएगा 0.18 सेकेंड। अब आपको क्या करना है? इसका सब का एब्सोल्यूट लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। सो क्लियरली नोट दैट एरर्स हैव द सेम यूनिट एज द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर। और इस सारे को बोलोगे आप डेल्टा टी मीन, ठीक है। डेल्टा टी मीन क्या होगा? पहला जो निगेटिव में है उसको आपको बस पॉजिटिव में लेना है। पॉजिटिव तो ऑलरेडी पॉजिटिव में है तो ये पॉजिटिव में ले लिया, ये भी पॉजिटिव में ले लेना है, ये लेना है 0.2 पॉजिटिव में, ये फिर पॉजिटिव में ही है, ये पॉजिटिव में करके 5 से डिवाइड कर दोगे तो फिर आप आएगा 0.54, 2 डेसिमल तक लेना है, 0.11 आ गया। सो क्लियरली आप लिखोगे इस मेजरमेंट में द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज, जो मीन वैल्यू आया है टाइम पीरियड का प्लस माइनस डेल्टा टी मीन जो आया है 0.11। मीन्स इसका रेंज क्या होगा? इसमें से इसको पहले घटाओगे तो 2.62 और 0.11 को घटाओगे तो 1 हो गया 5। सो 2.51 हो जाएगा इसका लोअर लिमिट, और अपर लिमिट हो जाएगा 2.73। सो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? इसका टाइम पीरियड होगा 2.51 सेकेंड टू 2.73 सेकेंड। इसको लिखने का मेथड जो है वो ऐसे है, टाइम पीरियड 2.6 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। तो मेरे ख्याल में समझ गए होगे, ठीक है।
अब देखो इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर के से बारे में दिया गया, इसके बारे में हम लोग आगे अच्छे से पढ़ने वाले। ऐसे इसमें देखो इसका रेंज कहाँ से आ रहा है, 2.51 से 2.73। सो 2 तो सही है, 2 तो कॉमन है, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो रहा है, 5 भी हो रहा है, 6 भी हो रहा है, 7 भी हो रहा है। तो आप बोलोगे कि जो लास्ट न्यूमरल है, ये जो लास्ट नंबर है 6, ये अनरिलायबल है। क्यों अनरिलायबल है? क्योंकि कुछ भी हो सकता है 5 to 7 के बीच में। सो क्लियरली इसका आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, जिसमें से कि एक तो आपको जो है ना वो रिलायबल है और दूसरे में एरर एसोसिएटेड है। ज़्यादा हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। सो रिलेटिव एरर इसमें कितना हो जाएगा, देखो 0.1 डिवाइडेड बाई 2.6 इंटू 100 पर, जब परसेंटेज के टर्म में निकालना है 1/26 इंटू 100, दैट इज 100/26, अप्रॉक्सीमेटली 4% हो जाएगा। सो यही लिखा गया है। हम लोग अगले वीडियो में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को देखेंगे। सो आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।